आज के वीडियो में हम बनाएंगे मोतियों के टेडी बियर। वेलकम टू माय चैनल खुशहाल। मोतियों के टेडी बियर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 6 mm की येलो कलर की मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 6 mm की वॉलेट कलर की मोतियाँ, नीडल और नायलॉन वायर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे येलो कलर की 4 मोतियों को लेंगे और एंड में ला करके यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। जब हम नायलॉन वायर का यूज़ करते हैं तो हम 2 से ज़्यादा गांठें लगाते हैं। इसके बाद हम गांठ लगाने के बाद 1-2 मोतियों के बाद हम थ्रेड को निकाल लेंगे, जिसके कारण हमारा जो गांठ है वो मोतियों के अंदर चला जाएगा और जो भी आइटम हम बना रहे हैं उनमें फिनिशिंग अच्छे से आएगी। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 येलो और 1 हम लेंगे वाइट कलर की मोतियाँ। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम स्क्वायर जो है हमारा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। कुछ इस तरह से बनेंगे। फिर हम यहाँ से थ्रेड को निकालते हुए सेंटर में आ जाते हैं। जहाँ से हमारा वाइट कलर की मोतियाँ दिख रही है वहाँ पे हम लेंगे 1 वाइट और 2 येलो, ताकि हमारा जो वाइट है वो 2 वाइट एक साथ दिखे। इसके बाद हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि वाइट कलर की जो मोतियाँ हैं वो दोनों एक लाइन में आ गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे हम फिर से 3 येलो कलर की मोतियाँ लेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे और हमारा इसी प्रोसेस से फर्स्ट लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड लाइनिंग की तरफ, जहाँ से हम थ्रेड को निकालते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जिस लाइनिंग में हमारा वाइट कलर की मोतियाँ हैं वहाँ के जो साइड में हमारा येलो मोतियाँ, वहाँ से हम आगे के प्रोसेस को करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगा। अब यहाँ से थ्रेड निकालने के बाद अब जो है सो हमारा थ्रेड वाइट मोतियों की तरफ है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 वाइट और 2 येलो मोतियाँ और फिर हम यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देंगे। तो यहाँ फिर से हम जो है साइड वाले पार्ट में आ जाते हैं, जहाँ से हमारी लाइनिंग है। और यहाँ देखिए यहाँ से हम थ्रेड को निकालने के बाद हमारा जो ये थ्रेड है वो येलो तरफ आ गया है, येलो मोतियों के पास। अब यहाँ पे हम फिर से लेंगे 3 येलो कलर की मोतियाँ और हमारा जो है सेकेंड लेवल जो है वो थोड़ा सा आगे होगा फर्स्ट लेवल से। यहाँ पे कुछ इस तरह से सेम प्रोसेस, यानी कि जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए आगे बढ़ जाएंगे और हम थ्रेड को निकालेंगे जहाँ पे हमारा 2 वाइट मोतियाँ हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 वॉलेट मोती और फिर हम लेंगे यहाँ पे वाइट मोतियाँ। वाइट मोती हमारे ऊपर की तरफ आएगा और दोनों वाइट मोतियों से हम थ्रेड को निकालते हुए नेक्स्ट वाइट मोतियों से हम थ्रेड को ले लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर होगा, जिनमें 3 वाइट और 1 वॉलेट मोतियाँ होंगी। अब हम थ्रेड को जो सेकेंड वाले वाइट मोतियों की तरफ निकाले हैं तो यहाँ पर हम 2 वाइट मोतियाँ लेंगे और वॉलेट मोतियों के साथ हम वाइट मोतियों को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से हम थ्रेड को निकालेंगे येलो मोतियों की तरफ और यहाँ पे भी हम लेंगे 2 येलो मोती और 1 वाइट और नीचे से हम 1 येलो मोतियों को लेंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे थ्रेड को निकालने का 3 येलो कलर की मोतियाँ लेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए हमारा सेकेंड लेवल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थ्रेड को हम फिर से उसी लाइन में ले आएंगे। अब जो है सेकेंड लेवल जो है वो सेम प्रोसेस, यानी कि फिर से हम 3 येलो कलर की मोतियाँ लेंगे। जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को निकालेंगे और कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप मेरी बातों से नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आप समझ पाएंगे। यहाँ से फिर थ्रेड को निकालते हुए हम नीचे वाले जो है यानी कि हमारे सेकेंड लेवल के जो येलो कलर की मोतियाँ वहाँ पे हम आ जाते हैं और फिर हम
पे आने के बाद हम लेंगे एक येलो कलर की मोती और फिर हम एक वॉलेट कलर की मोतियाँ लेंगे और दो हमारा जो येलो कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकालते हुए ये स्क्वायर जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से बनेंगे। अब जो है हमारा थ्रेड निकला है वाइट कलर की मोतियों की तरफ, तो यहाँ पे हम लेंगे दो येलो मोती और एक येलो और एक वाइट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ यहाँ पे एक और वाइट है तो फिर से हम यही सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि दो येलो मोतियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एक येलो और फिर एक वॉलेट मोती। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे लेंगे एक येलो, नीचे की तरफ येलो और ऊपर की तरफ जो है वॉलेट मोतियाँ होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब जो है सो फिर हम यहाँ पे लेंगे दो येलो मोती और एक ऊपर वाले जो येलो मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकालते हुए ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से हमारा थर्ड लेवल कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ, जहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं थ्री येलो कलर की मोती और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसके अपोजिट साइड से देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि आगे जो है वो हमारा वॉलेट कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। और अब जो है यहाँ पे हम लेंगे दो येलो मोती और फिर जो है सो हम ऊपर वाले येलो मोतियों के साथ वॉलेट कलर के मोतियों के साथ हम थ्रेड को निकालते हुए इसी तरीके से हम जो है फोर्थ लेवल पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, यानी कि ऊपर का लाइनिंग एक कंप्लीट कर लेते हैं। के बाद हम थ्रेड को निकाल लेते हैं ऊपर की तरफ, ये कुछ इस तरह से। अब जो है यहाँ पे हम लेने वाले हैं दो येलो और एक वाइट। तो येलो जो है सो अब लेंगे, स्टार्टिंग में हम दो येलो लेंगे और फिर हम यहाँ पे वाइट लेंगे। मोतियों के संग काउंटिंग के साथ साथ हम मोतियों को किस तरह से ले रहे हैं ये भी बातों को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हमारा जो थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम देंगे, जिसके कारण ये देखिए हमारा येलो कलर की जो मोतियाँ हैं वो जो है साइड में आ गया है और वाइट कलर के मोती हमारे अंदर की तरफ चले आए। इसके बाद हम वाइट कलर के जो साइड से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम लेंगे दो येलो और एक वाइट। इसके साथ हम येलो कलर के मोती स्टार्टिंग में लेंगे और फिर हम एंड में जो है सो वाइट कलर की मोतियाँ लेंगे और जहाँ से हमारा वाइट मोतियों से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से देंगे, जिसके कारण जो है हमारा वाइट मोती जो है सो सेंटर में आएगा, जहाँ पे तीन वाइट एक साथ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से वाइट मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे कुछ इस तरह से। फिर से हम साइड से थ्रेड को निकाल लेते हैं, दो वाइट मोतियों के साथ हम थ्रेड को निकालेंगे और सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से। यानी कि यहाँ पे जो है सो हमारा येलो मोती जो है वो बाहर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ हमारा वाइट मोतियाँ ही जाने वाली है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो है सो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। वाइट मोती जो है यहाँ पे स्क्वायर में, यानी कि फोर वाइट मोती आप देख सकते हैं और इसके साथ यहाँ पे चारों तरफ से यानी कि फोर साइड से आप येलो कलर की मोतियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो है सो तीन थ्री साइड हो चुके हैं, टू साइड बाकी है। तो यहाँ पे हम दो येलो मोती लेंगे और हमारा जो दो वाइट मोती है उसके एक मोतियों से तो हम थ्रेड को निकालें, दूसरे मोतियों से हम थ्रेड को देते हुए हम नीचे की तरफ चले आते हैं, जहाँ से हमारा जो है आइज़ है उसके ऊपर वाले पार्ट में। अब जो है सो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ लेवल। ईयर बन गए हैं, अब उनके हेड बनानी है। तो यहाँ पर हम फिर से लेंगे दो येलो मोती और दो मोतियों को फिर से हम ऊपर वाले दो येलो मोतियों के साथ हम देते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी
तरीके से हम पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट जो ईयर है उस तरफ। और ऐसे ही दो हम येलो मोतियों के साथ, सामने वाले हम जो मोतियां हैं उनमें से दो येलो मोतियों के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हम कोई और कलर की मोतियों का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं ईयर वाले साइड, जहाँ पे देखिए ईयर बनाना है। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं साइड में दो येलो मोतियों से हम थ्रेड को निकाले हैं। और अब जो है हम यहाँ पे लेंगे दो वाइट मोती, और अब वाइट मोती के अपोजिट साइड से हम थ्रेड को दे देंगे। कुछ इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे दो येलो मोती और फिर हम यहाँ पे वाइट मोती लेंगे। येलो मोती नीचे की तरफ आएगी और वाइट मोती जो है हमारा एंड में होगा, जो सेंटर में आएगा। और फिर जो है हम थ्रेड को ऊपर की तरफ लेते हुए यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं। वाइट मोतियों के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि थ्रेड को निकाल लेंगे। यहाँ पे थ्रेड को निकालने के बाद हम लेंगे दो येलो मोती और फिर हम एक वाइट मोती लेंगे, जिसके कारण हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद हम थ्रेड को वाइट मोतियों की तरफ से निकाल करके फिर से हम दो वाइट मोतियों के साथ येलो मोतियों को इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ईयर है वो भी टेडी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब थ्रेड को हम दूसरे मोतियों की तरफ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा था तो मैंने यहाँ से ही निकाल लिए हैं। आप चाहें तो वहीं पे गांठें लगा सकते हैं। और अब हम इसे गांठें लगा करके कट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं फाइनल लुक कि हमारा टेडी बेयर बनने के बाद ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा येलो कलर की टेडी बेयर बन करके रेडी हो चुकी है। बहुत ही क्यूट और प्यारा सा लग रहा है। लेकिन आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अभी आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ये तो येलो कलर की टेडी बेयर है, ऐसा ही मैंने एक और कलर की टेडी बेयर भी बनाए हैं। तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा ये भी हमें आप बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।